पाकिस्तान सुपर लीग 2024 यानी कि नवा एडिशन पीएसएल का वो शुरू होने वाला है और उसकी आमद आमद है। और उससे पहले तमाम टीमों ने अपने अपने स्क्वाड्स भी मुकम्मल कर लिए इस इवेंट में या इस पाकिस्तान सुपर लीग को। इस बार इस वजह से तनकीद का सामना है कि बड़े इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं ना सिर्फ वो इन 6 टीमों में जगह नहीं बना सके, बल्कि बड़े नाम जो हैं पाकिस्तान सुपर लीग में वो भी इस बार नहीं आए। जो दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा न लेने का फैसला किया है, जैसे कि डेविड वार्नर हो गए, क्विंटन डिकॉक हो गए, मैक्सवेल हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, न्यूजीलैंड के दीगर खिलाड़ी केन विलियमसन हो गए या दीगर जो ममालिक के खिलाड़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में इस दफा ना खेलने का फैसला किया और रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई। उसकी वजह सिंपल सी है कि पैसा पाकिस्तान सुपर लीग में कम है। क्वालिटी की क्रिकेट जरूर खेली जाती है, लेकिन जब बात होती है पैसे की तो फिर जो ज्यादा जो बड़े क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल को तरजीह देते हैं। जैसे कि हमने पीछे सुना या देखा, जैसे कि मिचेल स्टार्क हो गए और पैट कमिंस हो गए, दोनों खिलाड़ी जो है 22-22 करोड़ 25-25 करोड़ में 25 करोड़ भारतीय रुपयों में बिके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि आईपीएल कितना पैसा दे रही है। और पाकिस्तान सुपर लीग की एक एवरेज प्राइस मनी जो है, जो कि प्लेटिनम कैटेगरी होती है, जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो पैसा कमाता है वो प्लेटिनम कैटेगरी वाला है। तो उसमें जो खिलाड़ी को पैसे मिलते हैं वो $1,70,000 हैं। तो फर्क आप खुद ही अंदाजा लगा रहे। भारत ये सारी चीजें एक तरफ, और एक नाम जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की तकरीबन तमाम टीमों से खेल चुका है सिवाय इक्का दुक्का टीमों से, वो है शाहिद आफरीदी। पाकिस्तान सुपर लीग में हैरानकुन तौर पर इस दफा उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। हालांकि वो कहते हैं कि उनकी बॉडी फिट है, वो खेलना चाहते हैं और टी10 लीग खासतौर पर वो अब भी खेलना चाहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। शाहिद अफरीदी ने खुद को ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर भी नहीं कराया और ना ही उनको किसी टीम ने पिक किया। तो अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे फैंस के जो शाहिद अफरीदी को चाहने वाले हैं, उनका जहनों में एक ही सवाल है कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन खेलेंगे या बतौर कोच या फिर मैनेजमेंट में किस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो पहला सवाल और इसका जवाब यही है कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार शायद हमें ना खेलते हुए दिखे। बहरहाल एक चीज और भी है कि शायद अफरीदी शायद बतौर मैनेजमेंट में किसी टीम में हमें जरूर नजर आ सकते हैं और वो जरूर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अभी अभी टीमों ने अपने स्क्वाड्स तो मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर किसी भी टीम ने अपनी मैनेजमेंट जो है मुकम्मल तौर पर मैनेजमेंट का ऐलान नहीं किया। कुछ कुछ जैसे कोचेस हो गए या बॉलिंग कोचेस हो गए, उनका तो ऐलान हो गया, लेकिन अभी तक जो मैनेजमेंट की तो जो तश्कील का अमल है, या जिसको हम कहते हैं आसान लफ्जों में अगर समझाऊं तो मैनेजमेंट को सोच विचार जो जो मैनेजमेंट में शामिल होगा वो भी चल रहा है पीछे। तो शायद अफरीदी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम में जरूर जो है शामिल किया जाएगा। वो लाजमन पिक हो सकते हैं, पेशावर ज़ल्मी का भी हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी से वो पहले शुरुआत में खेले, लेकिन उसके बाद फिर इख्तलाफात की खबरें आई, फिर वो दूसरी टीमों में चले गए। फिर लास्ट सीजन जो थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेले, लेकिन कमर की इंजरी की वजह से वो ज्यादा नहीं खेल पाए और फिर वहां से आउट हो गए। तो ये सारी चीजें अब चल रही हैं और शाहिद आफरीदी पर सबकी नजरें हैं। वो किस टीम से पिक होंगे ये तो अब सबको पता चल जाएगा बहुत जल्द। इस हवाले से सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत बाकी है और पाकिस्तान सुपर लीग में या मतलब नॉर्मल टाइम है और उसमें शायद अफरीदी जो है जरूर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि वो खुद भी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, लेकिन वो एक चैनल के साथ भी वाबस्ता है और वहां पर भी अपनी जो है तजिया पेश करते हैं। तो देखते हैं कि वो अपने इस टाइम के लिए या पाकिस्तान सुपर लीग के लिए दस्तयाब होंगे, क्योंकि वो हमेशा से कह चुके हैं कि वो कोचिंग में नहीं आना चाहते, वो सिर्फ यंगस्टर्स की कोचिंग करना चाहते हैं। बड़े जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको जो सीखने का अमल होता है वो नहीं सिखाया जा सकता, या कोचिंग उनको नहीं सिखाई जा सकती। जो सीखने का अमल होता है वो सिर्फ यंगस्टर्स को, अंडर 19 अंडर 16 की खिलाड़ियों को सिखाया जाता है, बड़े खिलाड़ियों को नहीं सिखाया जाता। तो शायद अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा बन सकते हैं पावर हिटिंग कोच की हैसियत से, और अगर पावर हिटिंग कोच बन जाते हैं तो फिर उनकी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में या पाकिस्तान टीम की कोचिंग में राह हमवार हो जाएगी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा और उनकी जो सीवी है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी।